कह रहे हैं H2S जो है वो एक टॉक्सिक गैस है विद अ रॉटन एग लाइक स्मेल, जिसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी आती है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होती है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलालिटी, सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है 0.195 मोलालिटी, किस पे दे रखी है STP पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस क्या होती हैं 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर, है ना। कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट, तो STP पे तुम्हें ऑलरेडी बोला हुआ है STP, तुम कहोगे इसमें प्रेशर तो दिया नहीं हुआ, प्रेशर दिया हुआ है, STP बोला हुआ है। साइंटिफिक टर्म्स में प्रेशर जरूरी नहीं है देना, वो सिर्फ STP भी बोल देंगे। तो प्रेशर कितना हो गया 1 atm, हमें फॉर्मूला पता है P = x इंटू में KH, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी किस में दे रखी है 0.195 मोलालिटी। जो मोलालिटी होती है ना उसको भी हम इक्विवेलेंट टू मोल फ्रैक्शन मानते हैं, और ये इक्विवेलेंट टू सॉल्युबिलिटी हो जाती है, क्योंकि देखो प्रेशर कितना है 1 atm, ये हो गया 0.195, नहीं मानते, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। अभी क्या दे रखा है हमें, हाँ सॉरी, ये दिया हुआ है कि हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर दे रखी है। ये जो सॉल्युबिलिटी किस में दे रखी है वाटर में दे रखी है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो H2S है इसके 0.195 मोल्स हैं इन व्हाट, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने कल तुम्हें बताया था कि जो हमारी मोलालिटी होती है वो क्या होते हैं मोल्स अपॉन में 1 kg या 1000 ग्राम, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1 kg या 1000 ग्राम। कितने मोल्स हैं 0.195 मोल्स हैं। कितने पानी में है 1000 ग्राम वाटर में है, ठीक है। या 1 kg वाटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास सॉल्वेंट की वो कितना आ गया, सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम है, यानी कि क्या है गिवन मास है, तो इसके मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे 1000 गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 18 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आता है 55.55। ये वैल्यू हमेशा याद रखना, 1000/18 विल बी ऑलवेज 55.55। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज होती है, ठीक है। तो 55.55 वैल्यू आ गई मोल्स की। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, ये है x, क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा H2S का, तो 1 = मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा H2S के मोल्स अपॉन में H2S के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है। H2S के मोल्स क्या हो गए, ये जो 0.195 है ये क्या हो गया N1 हो गया, ठीक है। वाटर के मोल्स क्या हो गए N2 हो गए, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया N1 अपॉन में N1 प्लस N2 इंटू में KH हमें निकालना है। अब इसके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 55.5 अपॉन में 0.195 इज इक्वल्स टू KH, क्योंकि 0.2 है 55 के कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा क्या है कम है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया KH आ गया। सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन यही है इसका, मैं सॉल्व नहीं कर रही, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। हीलियम डालने से क्या होगा कि हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस में वो बहुत ज्यादा क्या होती है कम होती है। तो जब उसकी सॉल्युबिलिटी ही कम होगी तो क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाए बॉडी में, अगर हम हीलियम नहीं डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों गैसेस के कारण जब ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे बॉडी में तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे टॉक्सिक हो जाएंगे। हाई एवरीथिंग इज हाई और लो इज, अगर ये तो नहीं है ना कि ऑक्सीजन चाहे कितनी ही हो वो भी हार्मफुल नहीं हो सकती है हार्मफुल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि कुछ ऐसी गैस डाल दो जिसकी डेंसिटी क्या है कम है और जिसका जो क्या है हमारे बॉडी में कम डिसॉल्व होगी। तो जब वो डिसॉल्व भी कम होगी तो बॉडी पे वो कम अफेक्ट डालेगी
जब वापस से सारी गैसेस क्या होंगी, रिलीज आउट होंगी। जो सॉल्युबिलिटी थी वही क्या हो गई, गैस की कम हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं कम अमाउंट ऑफ गैसेस हमारी बॉडी में जाएंगी। ये दोनों गैसेस की अमाउंट क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक। अगर हमने अभी पीछे देखा था कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो तुम्हें पता चल गया कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है ना गैस की, solubility of gas in liquid is a exothermic process। ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऑलरेडी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया सिस्टम का, तो ली चार्टले के अकॉर्डिंग क्या होगा, ली चार्टलर क्या चाहेगा, ली चार्टलर के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन वो क्या करेगी, कि रिएक्शन क्या करेगी, अपोज करेगी। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन उसको अपोज करने के लिए वो कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फॉर व्हाट, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये लिख लेना तुम लोग। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट 2.6 और 2.7। कह रहे हैं H2S जो है वो एक टॉक्सिक गैस है विद अ रॉटन एग लाइक स्मेल, जिसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी आती है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होती है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S in water at STP is 0.195 मोलालिटी, सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.195 मोलालिटी, किस पे दे रखी है, STP पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस क्या होती हैं, 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर, है ना। कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट, तो STP पे तुम्हें ऑलरेडी बोला हुआ है, STP तुम कहोगे इसमें प्रेशर तो दिया नहीं हुआ, प्रेशर दिया हुआ है, STP बोला हुआ है। साइंटिफिक टर्म्स में प्रेशर जरूरी नहीं है देना, वो सिर्फ STP भी बोल देंगे। तो प्रेशर कितना हो गया, 1 atm, हमें फॉर्मूला पता है P = x इंटू में KH। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी किस में दे रखी है, 0.195 मोलालिटी। जो मोलालिटी होती है ना, उसको भी हम इक्विवेलेंट टू मोल फ्रैक्शन मानते हैं। और ये इक्विवेलेंट टू सॉल्युबिलिटी हो जाती है, क्योंकि देखो प्रेशर कितना है, 1 atm, ये हो गया 0.195, नहीं मानते, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। अभी क्या दे रखा है हमें, हाँ सॉरी, ये दिया हुआ है कि हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर दे रखी है। ये जो सॉल्युबिलिटी किस में दे रखी है, वाटर में दे रखी है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो H2S है इसके 0.195 मोल्स हैं इन व्हाट, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने कल तुम्हें बताया था कि जो हमारी मोलालिटी होती है वो क्या होते हैं, मोल्स अपॉन में 1 kg या 1000 ग्राम, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1 kg या 1000 ग्राम। कितने मोल्स हैं, 0.195 मोल्स हैं। कितने पानी में है, 1000 ग्राम वाटर में है। ठीक है, या 1 kg वाटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास सॉल्वेंट की वो कितना आ गया, सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम है, यानी कि क्या है, गिवन मास है। तो इसके मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 1000 गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है, 18, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आता है 55.55। ये वैल्यू हमेशा याद रखना, 1000/18 विल बी ऑलवेज 55.55। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज होती है। ठीक है, तो 55.55 वैल्यू आ गई मोल्स की। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, ये है x, क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, H2S का। तो 1 = मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, H2S के मोल्स अपॉन में H2S के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, N1 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, H2S के मोल्स क्या हो गए, ये जो 0.195 है ये क्या हो गया, N1 हो गया। ठीक है, 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1
वाटर के मोल्स क्या हो गए, N2 हो गए, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, N1/N1 प्लस N2। N2 में KH हमें निकालना है। अब इसके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 55.5/0.195 इज इक्वल्स टू KH, क्योंकि 0.2 है 55 के कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा क्या है, कम है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, KH आ गया। सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन यही है इसका, मैं सॉल्व नहीं कर रही, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 2 से डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो 2.8 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg एट 350 केल्विन। तो जो वेपर प्रेशर है प्योर ए का और प्योर बी का वो कितना है, 450 और 700। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ए प्लस बी को अगर हम मिक्स कर देते हैं, तो जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर बन जाता है वो हमारा बन जाता है 600 mmHg। तो वो कह रहा है कि जो ये ए और बी को हमने किस कॉम्पोजिशन में मिक्स करा है, हमें वो निकालना है। तो किस कॉम्पोजिशन में मिक्स करा है मतलब कि हमें क्या निकालना है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है कि सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। तो हमें पता है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 नॉट प्लस में P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो अगर हम बी को 2 ले लें, ए को हमने 1 ले लिया और बी को हमने 2 ले लिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया ये। टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 600। अगर ये P1 अगर ये 1 है तो इसका P1 कितना दे रखा है 450, ठीक है। ये P2 है, ये कितना दे रखा है 700 माइनस 450 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट बी। P21 और P1 नॉट हमें दे रखे हैं, जो ये 450 दे रखा है ये क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। जो P2 नॉट है वो भी क्या होता है, प्योर सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है सेकंड कंपोनेंट जो भी है हमारा। बस क्या करा, फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज, टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, सॉल्व कर लेंगे इसको। 600 माइनस 450 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 में से 4 गए 250 इंटू में एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 150 अपॉन में 250 इज इक्वल्स टू एक्स बी। तो हमारा यहाँ कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स बी। तो जो हमारा बी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 3/5। तो ए का कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वो किसके बराबर होता है 1 के इक्वल होता है। तो एक्स ए कैसे निकालेंगे 1 माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 2/5। ये हमारे क्या आ गए मोल फ्रैक्शंस आ गए, यानी कि ये मोल फ्रैक्शंस क्या है हमारे सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, ए के और बी के, ए के और बी के, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज, कि ठीक है ये तो तुम्हारा सॉल्यूशन में आ गया। अब ये वेपर फेज में इनकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, तो वेपर फेज का क्या फॉर्मूला होता है, वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन में पी टोटल, ठीक है, एंड वाई बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन में पी टोटल। पी टोटल कितना दे रखा है, दोनों केस में पी टोटल तो सेम है 600, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, अब हमें पी ए और पी बी निकालना है।